काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं श्री लक्ष्मी के रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्तियों के हृदय में सद्बुद्धि के रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप में, कुलीन व्यक्तियों में लज्जा के रूप में वास करती हैं, उस माँ दुर्गा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी। आप सभी का माता की कृपा चैनल में स्वागत है। आप सबको माता रानी खुशियाँ दे, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। अब नवरात्रि आ रहे हैं, जिसके बारे में मुझे ये जल्दी से वीडियो बनाना है। और 17 अक्टूबर को से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो मैं इसमें आपको नवरात्रि के शुभ मुहूर्त और घट स्थापना का समय भी बताऊंगी, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें। इस बार बहुत ही अच्छे संयोग बन रहे हैं जो कई वर्षों के बाद आए हैं। नवरात्रि का अर्थ है नई रात्रि। उससे पहले पितृपक्ष होता है, जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। नवरात्रि शुरू होने पर माँ से प्रार्थना की जाती है, साधनाएं की जाती है, माँ से शक्ति प्राप्त की जाती है। लक्ष्मी रूप में धन, सरस्वती रूप में ज्ञान और काली रूप में शक्ति की प्राप्ति की जाती है। नवरात्रि में की गई पाठ पूजा हमारी शक्ति बढ़ाती है, ऊर्जा बढ़ाती है। उसके बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस बार नवरात्रि और पितृपक्ष के बीच में 1 महीने का अंतर आया, जो 1 महीना जिसे कि हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो इसलिए ये नवरात्रि बहुत ही ख़ास है सब भक्तों के लिए। ये संयोग 165 वर्ष बाद आया है। इसमें कई योग आए हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि, अमृत योग, महासिद्धि योग हैं। तो उनकी जो डेट्स हैं वो आप नोट कर लें। 17, 19, 23 और 24 को सर्वार्थ सिद्धि योग है। 18 और 24 को सिद्धि महायोग है। और 17 और 25 अक्टूबर को अमृत योग है बन रहा है। इस कोरोना के समय में नवरात्रि हमारे लिए जीवन दायिनी है। और नवरात्रि में अगर हमने माँ को प्रसन्न कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और जिस प्रकार के संयोग बन रहे हैं इसमें, तो जो भी आप पाठ पूजा, जो भी सिद्धि के योग बहुत बन रहे हैं। तो 25 अक्टूबर को 7:41 तक आपकी नवमी है, और उसके बाद ही दशमी शुरू हो सकती है। तो उसी दिन आप नवमी भी सुबह कर सकते हैं और दशमी भी उसी दिन होगी। नवरात्रि में नवरात्रि की जो शुरुआत होती है वो घट स्थापना से की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना देवी देवताओं के आह्वान से पहले किया जाता है। कलश को ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि देने वाला माना गया है। कलश के मुख में विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। कलश की स्थापना से घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सब दूर हो जाती है और घर में सुख शांति का वास होता है। इस बार घट स्थापना का जो समय रहेगा ये आप ध्यान से नोट कर लेना। सुबह 8:12 से लेकर 9:37 तक और दोपहर 12 बजे से लेकर 12:46 तक है। इसमें आपको घट स्थापना करनी है और 9 दिन तक माँ के 9 रूपों के साथ माँ दुर्गा जी की पूजा करनी है। जिनके अपने मंदिर है वे अपने मंदिर में ही माँ की पूजा करेंगे, जो सदा से शक्ति की पूजा करते आए हैं। और जो सिर्फ नवरात्रि में ही माँ को बिठाते हैं तो वो एक चौकी पे सजाएंगे, जिस पे जो ईशान कोण में रखें अपने घर के, और उस पे लाल वस्त्र बिछाएं, वहाँ माँ को विराजमान करें, उनकी 16 उपचारों से उनकी पूजा अर्चना करें, तरह तरह के भोग लगाएं, धूप दीप चंदन चावल फूल हार नैवेद्य लगाएं और फिर संकल्प लेकर माँ की पूजा साधना करें। जो अनुष्ठान रखना चाहते हैं वो 1.25 लाख नवारण जाप करें और उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन करें। दुर्गा सप्तशती का रोज़ एक पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के लिए कहा जाता है कि जो दुर्गा सप्तशती से जो मतलब 16 उपचार पूजाओं से माँ की 1 वर्ष तक पूजा करता है, तो माँ जितनी खुश होती हैं 1 वर्ष में, उतनी एक दुर्गा सप्तशती पाठ करने पे प्रसन्न हो जाती है। तो आपको
दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जिन्हें कुछ भी नहीं आता है तो वो सिर्फ़ अपना दुर्गा चालीसा सुन सकते हैं, बच्चों को बिठा सकते हैं, उनसे पढ़वा सकते हैं। जोत माँ की जोत जगाएं, बैठें, उनमें ध्यान कर सकते हैं। जो भी करें श्रद्धा भाव से करें। भाव ही सर्वोपरि है और सब कुछ भाव से ही मिलता है। खुशी खुशी सभी अपने नवरात्रि करें। माता रानी आपकी झोलियाँ सुखों से भर दें, यही मेरी कामना है। जय माता दी।